नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ में नए सेशन के साथ में फिर से हाजिर। आज रीजनिंग की क्लास चलेगी, उससे पहले एक मुख्य बात बता देता हूँ। घड़ी परीक्षण अपना आज का टॉपिक है और अगर आपने चैनल पे जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सरस्वती कोचिंग उदयपुर जाडोल नाम के चैनल को क्या कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का टॉपिक है घड़ी परीक्षण। इसका एक भाग अभी आपको मिल रहा है और एक भाग और बनाएंगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, आप आसानी से उससे सोल्व करेंगे और मज़े भी लेंगे। चलिए आज को आप बता देते, ये पार्ट पहला है, मैंने बता दिया। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। अपन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि एक दर्पण में, दर्पण का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं दर्पण का मतलब, आप कांच बोलते हो ना, दर्पण का मतलब मिरर। एक दर्पण में एक घड़ी 1:20 प्रदर्शित करती है। कितना बताती है? 1:20 प्रदर्शित करती है। तो समय क्या हुआ है? ये घड़ी दर्पण के सामने रखी गई है तो 1:20 बताती है। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है या घड़ी का समय क्या है? तो इसका आंसर प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको कहें कि एक दिन कब बनता है, कि एक दिन जब बनता है दिन और रात दोनों को जोड़ दे, दिन रात एक दिन बनता है। दिन में कितना, मतलब मॉर्निंग सेशन में 12 घंटे और इवनिंग सेशन में 12 घंटे, दोनों को मिलाएंगे तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। तो यहाँ का सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर मिनट में दे रखा है आपको बच्चों, अगर मिनट में दे रखा है तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे? 11:60 में से घटाओगे। 11 तो घंटे हो गए, 60 मिनट हो गए। 11 घंटे हो गए और 60 क्या हो गए? मिनट हो गए। तो 11:60 में से घटाएंगे। अगर अपना आंसर 11:60 से बड़ा है, यहाँ का आंसर 11:60 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है? 24 घंटे होते हैं, इसका मतलब 23 घंटे और 60 मिनट। 23 घंटे और 60 मिनट। 12 घंटे का मतलब 11 घंटे 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 24 घंटे का मतलब 23 घंटे 60 मिनट। तो आपको या तो 11:60 में से घटाना या फिर 23:60 में से घटाना। 11:60 से छोटा है तो 11:60 में से घटाएंगे, नहीं तो 23:60 में से घटाएंगे। अब देखिए 1:20 है, तो आप 11:60 में से इसको घटाएंगे तो 1 कितना मिनट है? 20 मिनट। घटाओ माइनस करो, क्या आंसर आएगा? अगर आप घटाओगे तो देखो 0 का 0, 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 का 1, यानी कि 10:40 मिनट। 10:40 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहोगे सर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहोगे कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? यदि आपको क्या पूछा जाए, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए कि दर्पण में उसका समय ये दे रखा है, तो वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय ये है, तो दर्पण का समय क्या होगा? ये अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है? या तो 11:60 में से घटाएंगे या 23:60 में से घटाएंगे। 11:60 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? 12 घंटे होते हैं तो 11 घंटे और 60 मिनट। 24 घंटे होते हैं तो 23 घंटे और 60 मिनट। बात समझे? अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? वो का वो है, यदि 4:45 का समय दे रखा है तो सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो आपको क्या करना है? 11:60 में से किसको घटा देना है? जो समय दे रखा हो, यानी कि 4:45 को घटा देंगे। अब देखो माइनस करो। माइनस करने पर क्या आंसर आने वाला है? 10 में से 5 गए तो 5, या 5 हो गए तो 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि 60 में से 45 जाते तो कितना बचता है? 15 बचता है। 11 में से 4 गए तो बताओ कितना बचता है?
11 में से 4 गए तो तुम कहोगे 7 बचता है। 7 के बाद 8, 9, 10 और 11, यानी कि 7:15 आंसर होगा। 7:15 इसका आंसर होगा। 7:15 इसका सही आंसर होगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए आप? 7:15 आंसर होगा। कहाँ लिखा हुआ है? तुम कहोगे सर बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? या तो हम 11:60 में से घटाएंगे या फिर 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में इस समय 2:48 हो रहे हैं, तो बताइए उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो आपको इसका आंसर निकालने के लिए, जल प्रतिबिंब का आंसर निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? यहाँ बड़ा सिंपल अलग लॉजिक है। यदि जल प्रतिबिंब का आंसर निकालना है, वैसे तो जल प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा 1 घंटे का ऊपर नीचे अंतर आता है। जल प्रतिबिंब ठीक ठाक वाला आंसर आता है। यदि देखो 6 से छोटा है तो आप क्या करोगे? 6.5 में से घटाएंगे। 6:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 6:30 में से घटाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी संख्या ज़्यादा बड़ी है तो 12 और जोड़ दो, 18:30 में से घटाएंगे। 18:30 में से घटाएंगे। ये आंसर अप्रोक्स आंसर आएगा, कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। या तो 6:30 में से घटाना या 18:30 में से घटाना। कब घटाना है? जब क्या दे रखा हो? जल प्रतिबिंब दे रखा हो। सर क्या दे रखा हो? जल प्रतिबिंब दे रखा हो। और सर क्या दे रखा होगा? और सर क्या दे रखा होगा? एक शब्द और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्पण में है तो जल प्रतिबिंब, लेकिन लिखा क्या आएगा? दर्पण में घड़ी को उल्टी रखी जाए। दर्पण के सामने, ऐसे लिख देते हैं अपन, दर्पण के सामने घड़ी को उल्टी रखी जाए। घड़ी को उल्टी रखी जाए। दर्पण के सामने घड़ी को उल्टी रखी जाए, तब भी यही विधि अपनाएंगे। वो जल प्रतिबिंब के समान ही आपको आंसर निकालना होगा। बात समझे क्या? बात समझे क्या? बड़ी शानदार बात है। यदि जल प्रतिबिंब निकालना है तो 6:30 में से घटाएंगे या फिर किस में से? 18:30 में से घटाएंगे। 6:30 का मतलब क्या हो गया? 6:30। 18:30, 18 बज के मतलब कि 18 वापिस वही हो गया 6:30, है ना। अगर 6:30 से बड़ा अंक आ रहा है तो 18:30 में से घटाएंगे। देखिए, दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा जाए, तब भी हम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। चलो निकालो। 2:48, 6:30 में से घटाएंगे बच्चों। 6:30 में से कितना घटाएंगे? 2:48। डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये इधर क्या है? घंटे हैं, इधर क्या है? मिनट होते हैं। मतलब 6 बजकर तो 6 घंटे, मिनट कितने हो गए? तो आप कहोगे कि 30 मिनट हो गए सर। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत सारी किताबों में क्या लिखा होता है? 5:90 में से घटाएंगे। क्या लिखा होता है? 5:90 में से घटाएंगे। और इसमें क्या बताया जाता है? 17:90 में से घटाएंगे। 5:90 कैसे बना बालकों? 5:90 कैसे बना? यहाँ देखना भाई, 30 में से 48 जाते नहीं हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 30 तो पहले से थे, 60 मिनट होते हैं और 60 और 30 कितने हो जाते हैं बोलो? तुम कहोगे सर 90। 60 क्यों आए? एक उधार लिया, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इधर से उधार लोगे तो एक घंटे का 60 हो जाएगा। 60 और 30 कितने हो गए? 90 हो गए। इसीलिए बहुत सारी किताबों में और बहुत सारी बातें ये बताई जाती हैं कि हम 5:90 में से घटाएंगे। अगर बच्चों इधर 48 नहीं होता, 20, 10, 30 होता, तो अपन क्या करते?
6:30 में से घटाते, 18:30 में से घटाते। नियम यही है कि 6:30 में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे, कोई नियम चेंज नहीं है, केवल माइनस करने का तरीका आ जाना चाहिए। 10 में से 8 गए तो बोलो 2, फिर 8 में से 4 गए तो 4, 42 वाला आंसर है, 42 वाला आंसर है। 5 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 3, 3:42, 3:42। 90 में से 48 घटाने, 10 में से 8 गए तो 2, फिर 8 में से 4 गए तो 4, 3:42। कहीं नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ अपन 42 कर देते हैं। 3:42 मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा गया है। किसका क्वेश्चन पूछा गया है? जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है तो कहाँ से घटाएंगे बताओ? 6:30 और 18:30 में से घटाएंगे सर। और दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो 12 घंटे में से घटाते हैं, इनको 6-6.5 घंटों में से घटाते हैं। तो 12 घंटे का मतलब 11 घंटे 60 मिनट। अगर इससे बड़ा आ गई अंक तो आपको 23 घंटे और 60 मिनट से घटाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9, 12 की स्थितियों पर बिंदु लगे हुए हैं, कुछ भी कह सकता है। एक घड़ी में 12 ही घंटों के लिए डॉट 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 लगे हुए हैं, या फिर ऐसा भी कह सकता है कि 1, 2, 3, 4 गिनती लिखी हुई है। ऐसा भी कह सकता है कि ABCD लिखी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्पण के सामने कैसा रखा जाए बच्चों? दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दर्पण के सामने कैसा रखा गया है? दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो उसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय बता रहा है। तो निम्नलिखित के लगभग कैसा दिखाई देगा? निम्नलिखित के लगभग कैसा दिखाई देगा? कोई बच्चा कहे कि दर्पण है, इसका मतलब 11:60 में से घटाता है। नहीं, ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब केवल लिखा हो तो ही 11:60 में से घटाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि घड़ी को दर्पण के सामने कैसी रखी गई है? तो आप कहोगे सर घड़ी को कैसी रखी गई है? आप कहोगे कि सर उल्टी रखी गई है। कैसी रखी गई है? उल्टी रखी गई है। इसका मतलब पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया कि अगर घड़ी को उल्टी रखी गई हो तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा जल प्रतिबिंब जैसा। तो इधर देखिए 4:15 को घटाने, 4:15 को घटाने तो अपन क्या करेंगे? 6:30 में से 4:15 को घटा देंगे। 6:30 में से 4:15 को घटा देंगे। क्यों घटा रहे? बात समझ पा रहे हो? 30 में से 15 गए तो तुम कहोगे 15 सर। 6 में से 4 गए तो तुम कहोगे 2, तो 2:15, 2:15 बजे। इसका मतलब एक ऑप्शन सही होगा। तरीका बड़ा सामान्य है, तरीका बड़ा सामान्य है कि आपको 6:30 या 18:30 में से घटाना है। जब क्या लिखा हो कि घड़ी को दर्पण के सामने कैसी रखी गई हो? उल्टी रखी गई हो। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी वैसा ही है। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने कैसा रखा जाए? दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए। दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तो एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब कितना दिखाई देता है? 1:30 बजे दिखाई देता है। तो बताओ घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है? 6:30 में से कितना घटाना है? 1:30 घटा देना है। आपका आंसर 0, 3 में से 3 गए तो 0, 6 में से 1 गए तो 5। कितना आंसर आ जाएगा? 5 बजे। यहाँ ऑप्शन 5 बजे का कौन सा दे रखा है? बताओ 5 बजे का ऑप्शन कौन सा दे रखा है? तुम कहोगे भैया 1 दे रखा है, तो 1 ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब घड़ी को कैसा रखा जाए? उल्टा रखा जाए तो हम कहाँ से घटाएंगे? 6:30 या 18:30 में से माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। बात समझे? अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन। 4:20। 4:20 बजे का मतलब क्या? 4:20 बजे मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा? कोण कितना होगा? अगर किसी का कोण निकालना है, यदि मध्य में कितना कोण बनेगा? यदि कोण निकालना है तो आपको सूत्र रटना नहीं है, सूत्र को समझ लेना है। सूत्र को क्या कर देना है? समझना है। मैंने बताया था तुम्हें 11 और 60। क्या बताया था?
11 और 60। 11 क्या होते हैं? घंटे। तो यहाँ पे 11 के साथ में क्या आएगा? मिनट आएगा। 11 के साथ में क्या लिखा मिलेगा? मिनट। और 60 के साथ में मिनट है, क्या लिखा मिलेगा? घंटे लिखा मिलेगा या फिर बजे लिखा मिलेगा। क्या मेरी बात, ये सामान्य बातें समझ गए? सामान्य बातें समझ गए? क्या कह रहा हूँ मैं, यदि कोण निकालना है, किसी का भी कोण निकालना है, तो आप क्या करोगे? 60 मिनट होते हैं, 11 घंटे होते हैं, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 मिनट और 11 घंटे होते हैं, तो 60 मिनट है, 60 मिनट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? घंटे। माइनस 11 क्या है? घंटे हैं, तो आप क्या लिखोगे? मिनट। क्या लिखोगे? मिनट। बट्टा कितना काम कर रहे हो, 2 लगा देंगे तो कोण निकल जाएगा। 2 लगा देंगे तो कोण निकल जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए आप? क्या मेरी बात ये समझ पाए क्या? ये भी सही है। क्या मेरी बात समझ पाए क्या? तुम कहोगे हाँ हाँ समझ तो आ गई, समझ में आ गई। क्या कहा मैंने? बड़ा कोण निकालने के लिए क्या 60 11 60 का होता है। कोई भी आगे कोई भी पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 60 मिनट है तो इसका इंटू किससे करेंगे? घंटे से। और 11 घंटे होते हैं, इसलिए इसका इंटू किससे करेंगे? मिनट से। ये इंटू ही है ना, मिनट से। बट्टा क्या कर देंगे? 2। अब बताओ कितना बजकर? 4:20। 4:20 है, तो 60 इंटू घंटे, घंटे कितने हैं? 4। माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हैं बोलो? 20। बट्टा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। सर गुणा रफ में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। 6 का पहाड़ा 4 बार बोल दो भैया, क्या गुणा करना? 24 और 0 का 0। माइनस 11 दूनी 22 यानी कि 0। 220 बट्टा 2। 240 में से 220 गए, 240 में से 220 गए तो कितना बचा बोलो? तुम कहोगे कि 200 से 200 गए खत्म, 40 में से 20 गए सर, तो 20 बचे और 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। कहाँ दे रखा है? तीसरे ऑप्शन पे। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझे? कौन निकालना है तो 11:60 का मैंने सिस्टम बताया। 11:60 का 11 घंटे 60 मिनट। घंटे के साथ में मिनट लेने हैं और मिनट के साथ में घंटे लेना है। तो 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट बट्टा 2। सूत्र कुछ नहीं बना, बस मैं बोला वैसे ही सूत्र बन गया है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी कि 60 सूत्र वाले इंटू घंटे कितने? 4 बजे और 11 के 11 और मिनट कितने? 20। 600 का 24 240 और 220। 240 में से 220 गए तो 20 बचे। 2 का भाग लगाओगे मतलब आधा करना है, तो कितना डिग्री आ जाएगा बोलो? 10 डिग्री। 10 डिग्री वाले ऑप्शन को अपन ने क्या कर दिया? सही कर दिया। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 10 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी? एक दूसरे के साथ होगी मतलब एक के ऊपर दूसरी होगी। एक दूसरे के साथ होना यानी अतिव्यापित होना। क्या होना? अतिव्यापित या अतिव्यापन होना। क्या मैं यहाँ का एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ? क्या यहाँ का एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ? फिर इस स्लाइड पे आते हैं। चलो समझा दो सर। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई, घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट की सुई के बारे में मैं बात कर रहा। अब इधर देखना भैया, बड़े आराम से आपको समझ में आएगी, आपको बातें समझ में आ जाएगी क्या बात कर रहा हूँ। देखिए आप, बड़ी शानदार बात कर रहा हूँ, बड़ी ही शानदार बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। यदि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होती हैं, इधर क्या लिखूंगा मैं? अतिव्यापित होती हैं, अतिव्यापन होती है, या घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण बनता है, या घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। इधर लिखेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बने, या एक दूसरे से विपरीत हो, एक दूसरे से
180 का मतलब कैसा होता है, ऐसा, एक सुई इधर, एक सुई इधर, एक सुई इधर, तो एक सुई इधर, इसका मतलब विपरीत होती हैं। मध्य 180 डिग्री बने या एक दूसरे के विपरीत हो, या फिर सरल कोण बनाए या रिजु कोण बनाए, या रिजु कोण बनाए, सभी का आंसर सेम आएगा बच्चों। अगला, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हो। घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसे क्या कहते हैं, समकोण बनाए। क्या बनाए, समकोण बनाए भैया। बात समझ गए सर, बात समझ गए, बात समझ गए तो देखो, बात समझ गए तो देखो, यहाँ के कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना। घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित कितनी होती है, तो आप लिखोगे 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में कितनी बार, एक बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में, 24 घंटे में, 24 बार नहीं, 24 घंटे में 22 बार। कितने बार, 22 बार। एक दूसरे से विपरीत कितनी बार जाती हैं, तो आप लिखोगे 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में मतलब एक दिन में, 24 घंटे में, 24 घंटे में 22 बार। अगला बता दो सर, लंबवत समकोण कब बनते, तो 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, व अन्य कोण भी 2 ही बनते हैं। 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में, 1 घंटे में एक बार नहीं, 1 घंटे में समकोण बनते हैं, वो कितने बनते हैं, समकोण बनते हैं वो 2 बनते हैं, बाकी सभी 1-1। समकोण बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2, बाकी सब 1। 12 घंटे में, 12 घंटे में 24 नहीं 22 बार, और 24 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में 48 बार नहीं 44 बार, 44 बार। सर ये बात तो समझ में आ गई कि हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज लग गया कि सर आप बता रहे हो जो सही, ठीक ठीक समझ में आ गया कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं, तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में 2 बार समकोण या लंबवत होती हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर कौन सा समय, सर कौन सा समय, देखो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ एक बातें लिखवा देते हैं। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक बार ही समकोण बनता है। इधर 180 डिग्री का 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 और 7 से 8, उसमें एक ही बनता है। ठीक है भैया, या 6 बजे फिक्स होती है ना एक दूसरे के विपरीत, तो 6 बजे फिक्स होती है एक दूसरे के विपरीत, तो 5 से 6 में 6 आ गया, तो 6 से 7 में फिर 6 बजकर कुछ मिनट आने चाहिए, वो नहीं आते और 7 बजकर कुछ मिनट आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और लंबवत का एक 3 बजे का समय और एक 9 बजे का समय आ जाए तो ये समझना कि वो लंबवत नहीं हो रही है, मतलब उस बजे तो हो रही है, 3 बजे और 9 बजे तो लंबवत हो रही है, 3 बजकर कुछ 1 मिनट, 9 बजकर कुछ 1 मिनट पे लंबवत नहीं होगी, केवल एक बार ही लंबवत होगी, बाकी नेक्स्ट वाले समय में लंबवत होगी। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। हम आगे चलते सर समझाओ आगे। अगर आपको यूँ कहें कि अतिव्यापित कब होती है,
सूत्र निकालने के लिए कहे तो आप सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र क्या बताया मैंने, बड़ा आसान है। 1160 का मतलब है, 1160 का मतलब है तो 60 बट्टा, यानी कि बजकर आंसर आएगा, बजकर आंसर आएगा। यानी कि क्या करोगे, 60 बट्टा 11 इंटू 60 बट्टा 11 इंटू बजे, यानी कि 5 से 6 हैं तो 5 आ जाएगा। 60 बट्टा 11 इंटू बजे। लंबवत अब क्या है, विपरीत दिशा में 180 का कोण कब बनता है? जब 6 के ऊपर होती है। 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब 6 के ऊपर होती है। इसका मतलब इसका क्या करेंगे, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। बजकर तो आंसर आएगा ही कि इतने बजकर, बजकर आंसर आएगा ही। तो 60 बट्टा 11 इंटू समय प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, यानी कि प्लस 6 कब आएगा, प्लस 6 कब आएगा और माइनस 6 कब आएगा? प्लस 6 तब आएगा जब 1 से 5 हो, और माइनस 6 कब आएगा? जब 6 या 6 से अधिक हो, 6 या 6 से अधिक हो, 6 या 6 से अधिक हो। ये दोनों ही करने पड़ेंगे, इसमें भी समय निकालना है। बजकर आंसर आएगा, बजकर आंसर आएगा। इसका मतलब 60 बट्टा 11, 60 बट्टा 11 इंटू 90 डिग्री का कोण कब बनता है? 3 बजती है या 9 बजती है, 3 बजती है या 9 बजती है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता होगा। 3 बजती है तो यहाँ बजे प्लस माइनस 3। ये दोनों ही करने होंगे, दोनों ही सवाल करने पड़ेंगे, दोनों बार इसको करना पड़ेगा। इन बाकी को एक एक बार करना पड़ेगा, बाकी को एक एक बार करना पड़ेगा और इनको दोनों ही बार करना पड़ेगा। ये बात समझ गए क्या? ये बात समझे हो तो हम आगे चले जाते हैं। समझनी क्या, थोड़ी दिमाग में रखनी है भाई कि 60 बट्टा 11 इंटू बजे, 60 बट्टा 11 इंटू प्लस माइनस 6 और 60 बट्टा 11 इंटू प्लस माइनस 3। चलिए आगे, स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड के ऊपर, जो आपको ये रही। 10 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होती है? एक दूसरे के साथ मतलब अतिव्यापित होती है। तो क्या आ रहा है, 10 से 11 बजेगी सर, 11 से 12 बजेगी सर, 12 से 1 बजेगी सर, 1 से 2 बजेगी सर, और 2 से 3 बजेगी सर। सर बताओ अब इसका आंसर हम क्या लिखे? अतिव्यापित करती है। 10 से 11 में एक बार, 1 घंटे में एक बार, तो 11 से 12 और 12 से 1 में एक बार ही करती है। तो 11 फिक्स 12 बजे कर दी, तो अब 12 से 1 में कुछ भी नहीं होगा। 12 का समय आ जाता तो ये समझ लेना उसको माइनस करना है। 1 से 2 में एक बार, 2 से 3 में एक बार, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 4 इसका आंसर करेक्ट आएगा। कितना आंसर करेक्ट आएगा? इसका आंसर आएगा 4 आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि अतिव्यापन का पूछा है, अतिव्यापन का पूछा है। एक दूसरे के साथ सुइया कब होगी? एक दूसरे के साथ सुइया कब होगी कि 12 से 1 का समय नहीं आना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हो। 11 से, क्योंकि फिक्स 12 बजे वो क्या होती हैं, अतिव्यापित होती है, तो इसलिए 12 से 1 का समय आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करना है। क्योंकि मैंने 12 घंटे में कितनी बार लिखवाया था? 11 बार लिखवाया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में नहीं है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं? समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री बनाती हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है? लंबवत बनाती हैं। अभी लिखवाया था मैंने, अभी लिखवाया था एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार नहीं, 22 बार, और 24 घंटे, एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब कितना होता है? एक दिन होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 44 बार समकोण बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 44 बार समकोण बनाएगी। 44 यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मजे से करेंगे इसको सोल्व। बढ़िया क्वेश्चन। 2 से 3 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है? अतिव्यापन का मतलब 360 डिग्री कब बनता है, 0 डिग्री कब बनता है, सब एक ही बात है। 2 से 3 बजे के बीच में, तो हमें हमेशा लेना है आगे वाला समय कि 2 बजकर कुछ समय, है ना। तो क्या करते हैं, आपको बजकर ही आंसर आएगा। अतिव्यापन का मैंने क्या बताया, 60/11 इंटू बजे, 60/11 इंटू बजे, 60 के 60/11 के 11 इंटू बजे। कौन सा समय लें, आगे वाला समय लेंगे। कौन सा समय लेंगे, आगे वाला। 2 से 3, 3 से 4 तो 3 लेंगे, 2 से 3 है तो कितना लूँगा मैं, 2 लूँगा, है ना। ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से, 60 का गुणा 2 से, 60 2 बार 120 में 11 का भाग। सर कैसे दे, ऐसे दो भैया, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए तो 1 बचा, 0 उतारा। जो बच जाता है उसको ऊपर लिखना है और जिसका भाग लगाते हो उसको नीचे। जो बच जाता है उसको ऊपर लिखना है, जिसका भाग लगाते हो उसको नीचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 2 बजकर, क्या आएगा, 2 बजकर, क्योंकि 2 बजकर आंसर आएगा। 2 बजकर 1 से 1/10 आएगा। नहीं सर, 11 एकम 11 भाग टुट्टी से ऊपर, यानी कि 10 से 1/11 आएगा। बात समझे क्या, 2 बजकर 10 से 1/11 आएगा। भाग देना ऐसे सीख जाए भैया, 120 में 11 का भाग देना है, मतलब कि 10 बार दोगे तो 110 आएगा, 10 बार दोगे कितना आएगा, 110। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कितना बचा, 10। जो बचता है उसको लिखना है ऊपर और जिसका भाग लगाते हो उसको लिखना है नीचे। तो 2 बजकर 10 से 1/10, 2 बजकर 10 से 1/10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित होगी। क्या ये बात समझ गए आप, क्या ये बात समझ गए, क्या आप कहोगे समझ गए। समझ गए तो अगला क्वेश्चन। 7 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनता है? एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण, एक दूसरे के विपरीत या फिर 180 डिग्री का कोण। क्या होगा इसका आंसर, बड़ा आसान होगा। क्या लिखना है, 60/11, यहाँ तो बजकर आएगा, क्या बजकर आएगा, 7 बजकर, 60/11 इंटू समय यानी कि बजे प्लस माइनस 6। अब सर क्या होगा, 60/11 बजे कितना लिखोगे 7, प्लस करेंगे क्या सर, नहीं, क्योंकि ये 6 से बड़ा है तो क्या करेंगे -6। और 60/11, 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1। 60 में किसका भाग देना है, 11 का। 2 रफ में 60 में 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 55, 11 एक बार 11, 2 बार तो 2 2, 3 बार तो 3 3, 4 बार तो 4 4, 5 बार तो 5 5। तो 11 5 55, 60 में से 55 गए तो कितना बचा। तुम कहोगे कि सर 5 बचा। जो बच जाता है उसको ऊपर और जिसका भाग लगाते हैं उसको नीचे। जो बच जाता है उसको ऊपर और जिसका भाग लगाते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 से 5/11 मिनट। आ गया सर कितने बजकर, तो आप लिखोगे पहले क्या है 7 बजकर 5 से 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होगी या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या ये बात समझ गए क्या? एक बार इसको वापस और देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया। 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय परस्पर लंबवत होती है? लंबवत का मतलब 90 का एंगल बनाती है ना, या समकोण होती हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लंबवत हो या फिर क्या हो, समकोण हो। सर इसको कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे पहले बताया। इसको 2 बार करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 4 से 5 में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा या नहीं बनेगा, सोल्व करके अपन देख लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अपन बजकर, आंसर आएगा तो बजकर लिख दिया 60/11
11 इंटू बजे प्लस माइनस 3। यही तो सूत्र है, क्योंकि 3 पे 90 का बनता है, ऐसा दिमाग लगाओ। उल्टे कब होते? 6 पे उल्टे होते तो उसके 6 आ गए, और अतिव्यापन 0 पे होता है तो कुछ ना लिखना है, इंटू बजे लिखना है। 60/11 इंटू कितना बजा? 4 बजा, तो 4 + 3 कर दो और फिर -3 कर देंगे। 60/11, 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 का गुणा 60 से करेंगे, 7 संग 42 और बट्टा 11, 0 लग जाएगा, है ना। 420 में 11 का भाग देंगे, 11 3 33, 4 44 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 11 3 33। 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9, फिर 3 में से 3 गए तो 0, यहाँ 0 उतार देंगे। 11 8 88, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110। 8 बार बोलोगे तो 8 8 आएगा। 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 8 गए तो 0, कितना बचा? तुम कहोगे 2 बचा। किसका भाग लगाया? तुम कहोगे 11 का भाग लगाया, तो क्या आया? 38 से ही 2/11, तो यहाँ लिखेंगे 38 से ही 2/11। तो क्या लिखोगे? बजकर कौन सा समय? हमेशा आगे वाला समय, तो 4 बजकर 38 से ही 2/11 मिनट पर समकोण बनाएगी। एक समकोण तो ये बन गया, दूसरा और बनेगा, बजकर ही लिखा होगा, बजकर ही लिखा होगा 60/11 इंटू बजे प्लस -3। भैया वहाँ पे क्या कर दिया? 60/11 इंटू बजे, कितने बजे? 4 बजे। वहाँ पे क्या किया था? प्लस किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस कर देंगे। 60/11 सर, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। 60/11, 11 5 55, 11 5 55, 5 बचा और 11। कैसे भाग लगा? देखो 60 में 11 का भाग लगा, 11 5 55, और 60 में से 55 गए तो 5 बचा। 5 ऊपर चले जाएंगे, 11 नीचे आ जाएंगे। समझ गए बात? अब देखिए 5 से 5/11 आ गया, तो कितना बजकर? भाई 4 बजकर, क्या 4 ही ना समय? हाँ, तो 4 बजकर, आगे वाला समय लेना, 4 बजकर 5 से 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी 4 से 5 बजे के बीच में। 2 समकोण बनेंगे 4 से 5 बजे के बीच में। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है, या दोनों ही ऑप्शन आंसर में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समकोण बनाती है। एक 4 बजकर 38 से 2/11 मिनट पे, दूसरा 4 बजकर 5 से 5/11 मिनट पे। क्या ये मेरी बात समझ गए? क्या ये मेरी बात समझ गए? अगर ये मेरी बात आप समझ गए हो, अगर ये मेरी बात आप समझ गए हो, तो निश्चित तौर पे घड़ी परीक्षण के जो पहला चैप्टर है, कौन सी भी गाइड उठा के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाने वाले हैं। इसका सेकंड टॉपिक और मैं डालूंगा, और जिसमें और विशेष क्वेश्चन का समावेश करूंगा, और शानदार सीरीज अपने चलने वाली हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवे। और यदि आपने इस क्लास को देख ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्लास और डालेंगे, उसके बाद हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो आप इस चैनल को YouTube पे सर्च करें, सरस्वती कोचिंग उदयपुर जाड़ोल, सरस्वती उदयपुर कोचिंग जाड़ोल, इस नाम से सर्च करें तो आप को ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव, रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में वीडियो पड़े हुए, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आप शेयर करें, शेयर के पैसे थोड़ी लग रहे, शेयर करें, इसको फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाए, और इसी आशाओं के साथ यह टॉपिक आप बड़ी शानदारी से अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।